नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GYG एजुकेशन यानी कि ज्ञान यज्ञ गुजरात में। दोस्तों, यहाँ मिलेंगे आपको कक्षा 3 से 8 के एकमों के वीडियो एवं एकम कसौटी के वीडियो। दोस्तों, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए और हाँ दोस्तों, आइकन को भी जरूर से प्रेस कीजिए जिससे हमारे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएंगे और बेल आइकन में आप ऑल सिलेक्ट करेंगे। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो की ओर। आज का वीडियो है कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 7 खाना खजाना चित्रपाठ। अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे जिसको समझकर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। चित्रों के आधार पे हम कुछ वाक्य लिखना है, चित्र को समझना है और इसके बाद चित्र के आधार पे प्रश्न दिए गए होंगे जिसके हमें उत्तर देना है। तो देखते हैं चित्र। यह रसोई घर का चित्र है। चित्र में माता रसोई बना रही है। गैस के एक चूल्हे पर कुकर और दूसरे चूल्हे पर तवा रखा हुआ है। तवे में रोटी है। माता रोटी बेल रही है। पास में पानी का मटका पड़ा है। कढ़ाई में आटा पड़ा है। थाली में सेकी हुई रोटियां पड़ी है। नजदीक में बैठा हुआ लड़का खाना खा रहा है। दादी माँ के हाथ में किताब है, वह कुछ पढ़ रही है। टोकरी में एक और सब्जी पड़ी है। दूसरे खाने में डिब्बे हैं। दूसरी अलमारी में डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। थाली, कप, गिलास, केतली आदि भी दिखाई दे रहे हैं। रसोई घर की एक खिड़की है, उसमें से बादल दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, ऐसा रसोई घर का चित्र है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभ्यास में सबसे पहले देखते हैं प्रश्न 1। चित्र देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हमें चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो देखते हैं 1 नंबर, माता रसोई घर में क्या कर रही है। तो देखते हैं दोस्तों उत्तर। माता रसोई घर में रसोई बना रही है। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 2। दादी माँ क्या कर रही हैं। तो हम चित्र में भी देख सकते हैं दोस्तों, स्लाइड में दिखाई दे रहा है दादी माँ क्या कर रही हैं। तो उत्तर देखते हैं। दादी माँ हाथ में पुस्तक लेकर कुछ पढ़ रही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न 3 की ओर। लड़का क्या कर रहा है। हम चित्र में देख सकते हैं दोस्तों, ये लड़का क्या कर रहा है। तो उत्तर देखते हैं। लड़का खाना खा रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 4 नंबर, रसोई घर में कौन कौन से बर्तन हैं। तो उत्तर देखते हैं दोस्तों। रसोई घर में मटका, थालियाँ, डिब्बा, चम्मच, डलिया, जार, कुकर, गिलास, केतली आदि बर्तन हैं। दोस्तों, आपके रसोई घर में यानी कि किचन में ये सारे बर्तन होंगे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न 5। टोकरी में कौन सी सब्जियां और कौन से फल हैं। तो उत्तर देखते हैं दोस्तों। टोकरी में आलू, लौकी, भिंडी, फूलगोभी आदि सब्जियां और अंगूर, सेब आदि फल हैं। तो दोस्तों, आपको कमेंट में लिखना है आपको कौन सी सब्जी बहुत पसंद है और कौन सा फल आपको पसंद है। तो जरूर से कमेंट कीजिए दोस्तों। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 6। खिड़की से बाहर क्या दिखाई दे रहा है। तो उत्तर देखते हैं। खिड़की से बाहर बादल दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न 7। अलमारी के डिब्बों में क्या क्या है। उत्तर देखते हैं दोस्तों। अलमारी के डिब्बों में अचार, तेल, दाल और मिर्च मसाले हैं। ये दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 8। आपके रसोई घर में क्या क्या है जो इस रसोई घर में नहीं है। तो उत्तर देखते हैं दोस्तों। हमारे रसोई घर में स्टैंडिंग किचन का प्लेटफॉर्म, पानी का नल, छलनी और एक्वागार्ड है जो इस रसोई घर में नहीं है। दोस्तों, इसमें आप अपने किचन में जो है वो लिखना है कि आपके किचन में जो भी है वही लिखना है। प्रश्न 3। तुमने अपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा, जरा बताओ तो कैसे बनता है। तो देखते हैं दोस्तों उत्तर। बेसन से पकोड़ा कैसे बनते हैं। तो उत्तर तलकर। 2 नंबर, गेहूं से रोटी कैसे बनती है। तो उत्तर देखते हैं सेक कर। और 3 नंबर, दूध से चाय कैसे बनती है। तो उत्तर देखते हैं उबाल कर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न 4। चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है।
क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? नहीं तो बताओ, तो और कौन कौन खाना बना सकते हैं? तो हमें लिखना है कि माँ के अलावा कौन कौन खाने के लिए बना सकते हैं। तो उत्तर देखेंगे दोस्तों, खाना बनाना केवल माँ का ही काम नहीं है, पिताजी, भाई, भाभी, मैं और बहन भी खाना बना सकते हैं। तो प्रश्न 5, नीचे दिए गए चित्र देखकर कहानी लिखिए। तो देखते हैं दोस्तों, चित्र के आधार पे कहानी लिखना है। तो कहानी का टाइटल रखेंगे एकता में बल है। चित्र के आधार पे कहानी देखेंगे। कमालपुर नामक एक गांव था, उसमें एक बूढ़ा किसान रहता था। उनका नाम रामू चाचा था। रामू चाचा खेती करते थे। उनके 2 बेटे थे, वे दोनों आपस में झगड़ते रहते थे। रामू चाचा ये देखकर बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने बेटे को बहुत समझाया, पर उन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। तो दोस्तों, चित्र में देख सकते हैं कि रामू चाचा के 2 बेटे वो आपस में झगड़ रहे हैं और वो बहुत समझाने के बाद भी समझ नहीं रहे, फिर भी वो लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों दूसरे चित्र की ओर। दूसरे चित्र में रामू चाचा ने एक युक्ति की है। क्या युक्ति की है हम कहानी में देखेंगे। एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। रामू चाचा ने दोनों को गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। तो दूसरे चित्र की ओर। तो दूसरे चित्र में क्या है कहानी में देखते हैं। एक दिन रामू चाचा को इस समस्या का एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने दोनों बेटों को बुलाया। बड़े बेटे को लकड़ियों का एक गट्ठर लाने के लिए कहा। रामू चाचा ने दोनों को गट्ठर खोलकर एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा। दोनों लड़कों ने बड़ी आसानी से एक एक लकड़ी तोड़ डाली। तो दोस्तों, हम चित्र में भी देख सकते हैं कि जो दोनों लड़के हैं वो एक एक लकड़ी तोड़ डाली है। आगे बढ़ेंगे कहानी की ओर। अब दोनों बेटों को लकड़ियों का गट्ठर बारी बारी से तोड़ने को कहा। दोनों लड़कों ने खूब ताकत लगाई, पर वे लकड़ियों का गट्ठर नहीं तोड़ सके। रामू चाचा ने उन्हें सीख देते हुए कहा, तुम दोनों मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनोगे और लड़ते रहोगे तो कमजोर बनेंगे। रामू चाचा ने जब अपने लड़के को एक एक लकड़ी तोड़ने के लिए कहा तो वो दोनों ने आसानी से तोड़ दी, लेकिन जब लकड़ी का गट्ठर दिया तो दोनों में से कोई नहीं तोड़ सका। और रामू चाचा ने सीख दी कि तुम मिलजुल कर रहोगे तो मजबूत बनेंगे और लड़ते रहोगे तो कमजोर बनोगे। तो आगे बढ़ेंगे चित्र की ओर। कहानी देखेंगे। उसी दिन से दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। रामू चाचा की खुशी का ठिकाना न रहा। दोस्तों, आपको भी अपने घर में भाई बहन को मिलजुल कर रहना चाहिए। तो आप कैसे रहते हैं वो कमेंट में लिखिए दोस्तों। आगे बढ़ेंगे दोस्तों कहानी के प्रश्नोत्तर। 1 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। तो उत्तर देखते हैं दोस्तों। 1 नंबर, रामू चाचा कहाँ रहते थे? उत्तर देखते हैं दोस्तों। रामू चाचा कमालपुर नामक गांव में रहते थे। आगे बढ़ेंगे प्रश्न 2, रामू चाचा क्या करते थे? उत्तर देखते हैं दोस्तों। रामू चाचा खेती करते थे। बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 3, रामू चाचा के कितने बेटे थे? तो उत्तर देखेंगे दोस्तों। रामू चाचा के 2 बेटे थे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 4 नंबर, रामू चाचा को किसकी चिंता थी? उत्तर देखेंगे। रामू चाचा को अपने झगड़ते हुए दोनों बेटों की चिंता थी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखते हैं। 1 नंबर, रामू चाचा ने लकड़ियों का गट्ठर क्यों मंगवाया? तो उत्तर देखते हैं दोस्तों। रामू चाचा ने आपस में झगड़ते हुए दोनों बेटों को समझाने के लिए लकड़ियों का गट्ठर मंगवाया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न 2, रामू चाचा के बेटे लकड़ियों का गट्ठर क्यों नहीं तोड़ सके? तो उत्तर देखते हैं दोस्तों। गट्ठर में लकड़ियां मिली हुई थी, इसलिए वे नहीं तोड़ सके। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न 3, एक एक लकड़ी तोड़ने से क्यों टूट गई? तो उत्तर देखते हैं दोस्तों। अलग अलग होने से ताकत कम हो जाती है
इसलिए एक एक लकड़ी तोड़ने से टूट गई। आगे बढ़ेंगे दोस्तों स्वाध्याय की ओर, जिसमें पहला प्रश्न, दोनों चित्र ध्यान से देखिए। चित्र में से 10 अंतर है, उन्हें ढूंढकर लिखिए और चित्र में मनचाहा रंग भरिए। बढ़ेंगे दोस्तों उत्तर की ओर। दोनों चित्र में क्या अंतर है वो लिखेंगे दोस्तों। पहले चित्र में जोकर के सिर के आसपास 2 पीले गोले हैं। दूसरे चित्र में क्या है तो देखते हैं। दूसरे चित्र में जोकर के सिर के आसपास एक पीला गोला है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पहले चित्र में क्या अंतर है दूसरा, तो जोकर के सिर की दाहिनी ओर लाल गोला है। आगे बढ़ेंगे दूसरे चित्र की ओर, जोकर के सिर की बाईं ओर लाल गोला है। तो 3 नंबर, जोकर के सिर पेट के ऊपर 4 लाल गोले हैं। वैसे दूसरे चित्र में जोकर के पेट के ऊपर 3 लाल गोले हैं। तो दोस्तों ऐसे आपको लिखना है, अपनी भाषा में लिख सकते हैं आप। आगे भी देखेंगे, जोकर के पेट के ऊपर नीला गोला है, पहले चित्र में नहीं दिखाई दे रहा है, और दूसरे चित्र में जोकर के पेट के ऊपर नीला गोला दिखाई दे रहा है। पहले चित्र में जोकर की पैंट के ऊपर दाहिनी ओर लाल पॉकेट है, तो दूसरे चित्र में वहीं जोकर की पैंट के ऊपर दोनों पॉकेट नीले रंग के हैं। पहले चित्र में दोनों जूते नीले रंग के हैं, तो दूसरे चित्र में क्या है तो कि दोनों जूते लाल रंग के हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 7 नंबर, जूतों के तलवे सफेद रंग के हैं पहले चित्र में। दूसरे चित्र में क्या है तो कि जूतों के तलवे लाल रंग के हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पहले चित्र में पहिया लाल रंग का है और दूसरे चित्र में पहिया नीले रंग का है। पहले चित्र में टोपी लाल रंग की है, दूसरे चित्र में टोपी नीले रंग की है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पहले चित्र में टोपी में काला गोला दिखता है, दूसरे चित्र में क्या है देखेंगे, टोपी में सफेद गोला दिखता है। पहले चित्र में जोकर की कमर में हरा पट्टा है, दूसरे चित्र में जोकर की कमर में नीला पट्टा है, और पहले चित्र में गले में लाल पट्टा है तो दूसरे चित्र में गले में नीला पट्टा है। तो दोस्तों ऐसे आपको 10 ही लिखने हैं, लेकिन यहाँ 12 लिखे हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, पढ़िए, समझिए और उदाहरण के अनुसार लिखिए। तो देखते हैं दोस्तों उदाहरण। लड़का, तो लड़का स्कूल जा रहा है, उसका बहुवचन है लड़के, लड़के स्कूल जा रहे हैं। तो देखेंगे दोस्तों पुस्तक, कमरा और पंखा, इनका बहुवचन देके हम वाक्यों में प्रयोग करेंगे। तो देखेंगे दोस्तों उदाहरण, तो देखा अभी, और हम देखेंगे पुस्तक, तो मेरे पास एक पुस्तक है, बहुवचन पुस्तक है। तुम्हारे पास 4 पुस्तक हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 2 नंबर, कमरा, वह कमरा खाली है, कमरा का बहुवचन होगा कमरे, वे 3 कमरे खाली हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों 3 नंबर, पंखा, एक पंखा चल रहा है, उसका बहुवचन होगा पंखे, 3 पंखे चल रहे थे। दोस्तों यह था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। और हाँ दोस्तों, कक्षा 5 के हिंदी विषय के सभी सारे एकम हमारे यानी कि आपकी अपनी YouTube चैनल GYG एजुकेशन में मिल जाएगा। और